हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा पावरफुल तरीका जिससे कि आप डेली मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप लोग अपने वेट लॉस की जर्नी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपनी वेट लॉस की केयर करना चाहते हो, आप अपने माइंड का ध्यान रखना चाहते हो, आप माइंडफुल तरीके से अपने वेट लॉस को कम करना चाहते हो, वेट को कम करना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप जो है डेली मोटिवेटेड फील करोगे और आप अपने वेट लॉस को बहुत ही अच्छे से और आराम से कर पाओगे। नंबर 1, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेकर वेट लॉस करोगे तो आप कभी अपने वेट लॉस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेट लॉस को कम करने का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जो आपका माइंड है, उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और उसके कारण आप जो है वेट लॉस नहीं कर पाते हैं और उसी के कारण आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, खुद को रिग्रेट फील नहीं कराना है, खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में माइंडफुल तरीके से प्लेजेंट माइंड के साथ में अपना एक्शन प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना है छोटे छोटे स्टेप में। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आप जो है स्ट्रेस महसूस नहीं करोगे। ओके। नंबर 2, आपको जो है स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, एक्शनेबल, इजी या फिर सुपर इजी आपको गोल सेट करना है। अनरियलिस्टिक आपको गोल सेट नहीं करना है कि मैं 5 दिन में 10 किलो, 7 दिन में 15 से 20 किलो, 1 महीने में 30 से 40 किलो वजन कम कर लूंगा या लूंगी। इस तरीके से अगर आप गोल सेट करोगे और जब आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे तब भी आप खुद को डीमोटिवेटेड फील करोगे और उसके कारण आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। आपका माइंड आपको बार बार बताता है कि आप इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको जो है बहुत ही रियलिस्टिक, और ये किस बेस पे आपको करना है, सबसे पहले आपको अपने स्वभाव को समझ लेना है कि मैं इतने दिन में इतना वेट कम कर सकता हूं या कर सकती हूं। जितना आप गोल ले रहे हैं उससे आप थोड़ा सा ज्यादा ही लीजिए। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 3 महीने का खुद को टारगेट दीजिए और आप अर्जेंसी देखिए कि आपको उसकी कितनी अर्जेंसी है, कितने जल्दी आप वेट लॉस कम करना चाहते हैं। एक बात बताओ दोस्तों आप लोगों को, अगर आप सच में करना चाहते हैं ना तो आप उसे कर ही लोगे। बस आपको सही तरीके की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है, सही सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो आपको सही अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, बनाना है। कोई बड़ी हो या कोई ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आप जाकर वेट जर्नी को अपने आगे बढ़ा सको, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसीलिए आपको अपने गोल को रियलिस्टिक सेट करना है। ठीक है। नंबर 3, आपको जो है उसे टाइम लाइन के साथ में सेट करना है। अगर आपके पास में कोई भी टाइम लाइन नहीं होगी, जैसे मैंने कहा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ये आपको पूरा निर्धारण कर लेना है। इससे हमारे माइंड को ट्रिगर मिलता है कि हमें इतने दिन में इसे कम करना है। तो इतने दिन में हम लोग किस किस तरीके से कम कर सकते हैं, उस पॉइंट्स को सारे आपको लिख लेना है। या तो पहले सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद में आप सेट कीजिए कि ये 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, कितने दिन में आप कितना वजन कम करना चाहते हैं। तो जब आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी तभी जो है आप अच्छे से इसे आगे बढ़ पाओगे। और 99% लोगों का फेल होने का कारण यही है कि वो कभी बैठ के इन सारी चीजों के ऊपर लिखते ही नहीं है और अपने रूट पर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो वेट लॉस की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बार बार जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, फोकस। फोकस आपको पूरी तरीके से रखना है अपने वेट लॉस पे और फोकस आपको करना है केवल एक चीज पर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं।
सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज कर देना है और वेट बढ़ने के आपको 10 कारण जो है पूरी तरीके से लिख लेना है, और मुझे पता है कि आपको उसके 10 कारण पता है। तो उन 10 कारणों में से आप फिर देखिए कि किस किस चीज के ऊपर जो है मैं सबसे पहले काम कर सकती हूँ। छोटे छोटे स्टेप लेना है, कोई बड़ा टारगेट नहीं लिया तब भी चलेगा। तो जो 10 में से जो सबसे छोटा, जो सबसे इजी है, वहां से शुरुआत कीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हम लोग एक टास्क को अचीव कर लिया है 10 में से, मतलब हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो उसके वजह से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है। इसीलिए शुरुआत में जो आपको कहा गया है कि आपको बहुत ही रियलिस्टिक गोल को सेट करना है, ठीक है। और जब आप इसे सेट कर लोगे, जब आपको पता चल जाएगा इन 10 में से किन कारणों की वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो सबसे ज्यादा इजी है उसको आपको लेकर उसके ऊपर काम करना आपको शुरू कर देना है। और दूसरी बात, इसी में दूसरे और ऐसे आपको पॉइंट लिखने हैं 5 से 10 जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको योग पसंद आता है, जिम पसंद आता है, वॉक पसंद आता है, रनिंग पसंद आता है, जुम्बा पसंद आता है, आपको कौन सी एरिया में ऐसा इंटरेस्ट है जिससे कि आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाओ, आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। तो वो कब होगा? जब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शरीर को इसमें से कौन सी थेरेपी सूट होती है। तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, इसके लिए योग एक सबसे अच्छा माध्यम है। उसमें भी आप वॉक कर सकते हैं, आप रन भी कर सकते हैं, लेकिन योगासन का भी आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि योग से आप सस्टेनेबिलिटी बढ़ा पाओगे। अगर आप दूसरे कोई भी योग के अलावा, योगासन के अलावा अगर आप दूसरे कोई भी एरिया में जाते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ भी अगर आप लोग करते हैं, तब वो जो है पूरे बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है, आपके मन के ऊपर काम नहीं करता है, आपके सोल के ऊपर काम नहीं करता है। जब भी हम लोग योग की बात करते हैं तब हम लोग बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों की बातें करते हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन की हमेशा बात करते हैं। तो जब आप कोई ऐसे आसन करते हैं तब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो जठराग्नि होती है आयुर्वेद के अनुसार वो अच्छे से एक्टिव रहती है। आपकी जो बॉडी है वो उस तरीके से तैयार होती है कि आप वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ पाओ। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी टोन होती है, और भी मसल्स जो है वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, आपके सारे जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं, और भी अन्य लाभ आपको योग के माध्यम से मिलते हैं। और स्पेशली आपको अपने माइंड को प्लेजेंट रखने के लिए योग जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की। नंबर 1, आपको 10 पहले रीजन लिख लेने किसकी वजह से बढ़ रहा है, उसमें से जो भी अच्छा लगता है आपको उससे करना है। नंबर 2, कौन सी थेरेपी है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नंबर 3, आपके बॉडी को कौन सी थेरेपी सूट होती है, तो आपको उसके साथ में जाना चाहिए। और इसमें आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपका वेट लूज तो हो जाएगा अगर आप किसी भी फास्ट तरीके से करोगे, लेकिन वो बाद में और फिर बढ़ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसे जरूर से फील किया होगा और इसे आपने जरूर से अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको जरूर से ध्यान रखना है। नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो है आपका माइंडसेट। अगर आपको वेट लॉस करने का माइंडसेट नहीं है तब जो है आप वेट लॉस की जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। उसमें आप अगर ये सोचते हैं कि 2 दिन मैंने एक्सरसाइज की, एक दिन छोड़ दी, फिर मैंने तीसरे दिन की, फिर चौथे दिन छोड़ दी, फिर 5वें 6वें दिन की, फिर मैंने 7वें दिन छोड़ दी, ये इस जर्नी का एक पार्ट है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने माइंड को सेट करना है। क्लियर है कि जब तक आप अपने माइंड को पूरी तरीके से सेट नहीं करोगे, जिस तरीके से हम लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हो, चाहे कितना भी ट्रैफिक आ जाए,
हम लोग अपने ऑफिस में पहुंचते ही पहुंचते हैं। अगर हम लोगों को कहीं घूमने जाना है तो हम लोग जाते ही जाते हैं। अगर हम लोगों ने सारी टिकट्स बुक कर दी है फ्लाइट की, तो कुछ भी हो जाए हम लोगों को जाना है घूमने तो जाना है, ठीक है। उसका एंजॉयमेंट पहले से ही हमें फील होने लगता है। तो ठीक आपको उसी तरीके का भाव जो है अपने मन में रखना है और इसके लिए खुश होना है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो खुश ही नहीं रहते, वो सबसे पहले निगेटिव सोचते हैं कि ये नहीं होगा, ये एक्सरसाइज इतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, आप एक बहुत ही अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे, सारी चीजें टाइम टू टाइम करोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, अपने वेट को लूज कर सकते हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है माइंडसेट, और माइंडसेट में भी आपको अपनी जो जर्नी है, जो भी आपका पास्ट अनुभव रहा है, उसी के आधार पर करना है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक दिन छूटेगा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट दिन उतना ही, अगर जो माइनस हुआ है उसको मैं प्लस करूंगी। अगर मैं आधा घंटा कर रही हूं या कर रहा हूं तो मुझे 1 घंटे तक करना है, ठीक है। तो जब आप इसमें से उसमें ऐड करते जाओगे, अपने आप को उतना पावरफुल आप जब महसूस कराओगे, तो आप लोग कभी डीमोटिवेटेड नहीं फील करोगे। और मैं आपको बताऊं कि मोटापा जो है एक बहुत बड़ी बीमारी धीरे धीरे बन रही है, और इसके कारण आपके शरीर में अन्य और भी ज्यादा बीमारियां बन रही है। और स्पेशली इसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे माइंड पर, हमारे पूरे चिंतन पर, हमारे पूरे लाइफ पर इसका इम्पैक्ट होता है। ये बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है, इसे आपको जरूर से समझना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखे 5 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से हम लोग हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे, हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे एंड हम लोग अपने शरीर की पूरी तरीके से केयर कर पाएंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखी ऐसे 5 चीजें जिससे कि हम लोग खुद को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं, वेट लॉस की जर्नी में कंसिस्टेंसी मेंटेन हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। आप लोग अपने ड्रीम बॉडी को, ड्रीम शेप को अचीव कर पाए, ऐसी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको सच में यूजफुल लगी होगी तो जरूर से इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।